तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज जो चल रही थी उसमें चैप्टर नंबर 12 का लास्ट लेक्चर है, जहां हम सभी क्वेश्चन को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आओ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित यौगिकों को उनसे संबंधित कोष्टकों में दिए गए गुणधर्मों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। मतलब अपन को दे रखा है, जैसे ये पहला क्वेश्चन, ये कुछ दे रखे हैं, इसमें अपन को बताना है HCN के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। अब HCN के प्रति क्रियाशीलता का क्रम का मतलब क्या है। देखो, ये जो अपना कार्बोनिल समूह होता है, जब अपन इसकी रिएक्शन किससे करवाते थे, HCN से करवाते थे। बोलो, जब HCN से करवाते थे तो क्या बनता था। यहाँ पे होता क्या था, कार्बन पे तो देखो यहाँ तो क्या जाता पॉजिटिव, यहाँ क्या जाता नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या जाता है नेगेटिव। तो यहाँ कौन जुड़ जाता है बेटा, CN, और यहाँ कौन जुड़ जाता है बेटा, OH। अब ध्यान से सुनना, ये CN जुड़ रहा है मतलब न्यूक्लियोवाइल जुड़ रहा है, और न्यूक्लियो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसकी होती है, एल्डिहाइड की होती है। किसकी होती है, एल्डिहाइड की। किससे, कीटोन से। एल्डिहाइड किससे ज्यादा होती है, कीटोन से। क्यों, प्लस आई इफेक्ट लग जाता था, हमने पढ़ा है ऐसा। और दूसरा हमने त्रिविम प्रभाव पढ़ा, जितना बड़ा समूह जुड़ा हुआ है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होती है बेटा, कम होती है। अब अपन को इनके अंदर चेक करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड का मतलब क्या बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या बोलते हैं गुलगुलो, एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। एसीटोन क्या है बेटा, एसीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। प्रोपेनोन का नाम एसीटोन है। डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन का मतलब क्या है, ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन, और द्वितीय का तृतीयक का मतलब 3 डिग्री वाला ब्यूटिल। 3 डिग्री वाला ब्यूटिल कैसा होता है बेटा, ऐसा। कैसा, ऐसा। कैसा रे, ऐसा ऐसा। ये डाइथिक ब्यूटिल हो गया। डाई का मतलब 2 है, यहाँ कीटोन बनाओ। ठीक है, और ऐसा कर दो, इसका नाम क्या है बेटा, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। क्या नाम हो गया इसका, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। और एक और क्या दे रखा है, मैथिल तृतीयक ब्यूटिल कीटोन। देखो, मैथिल का मतलब क्या हो गया बेटा, CH3। कीटोन का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O। तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल का मतलब वो क्या हो गया, 3 डिग्री वाला 4 कार्बन ब्यूटिल, ऐसा। ये अब नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता जमानी है। ऐसा करो, ऐसा करो बेटा, इसको बोलो आप A, इसको बोलो बेटा आप B, इसको बोलो आप C, और इसको बोलो बेटा D। देखो, ये कीटोन है और ये कीटोन है। कीटोन की क्रियाशीलता कम होती है, किसकी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड की। अब ये भी कीटोन हो गया, सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, A की। और क्वेश्चन में पूछा बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम है मतलब आप ऐसा लिखो, सबसे ज्यादा किसकी होगी, A की ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, A की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। अब ये तीनों बच रहे हैं। अब त्रिविम प्रभाव चेक कर लो, ए के बाद कौन आएगा बेटा, बी आएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा कीटोन है। अब इन दोनों में चेक कर लो, बड़ा कीटोन ये है तो सी लास्ट में आ जाएगा, डी पहले आ जाएगा, डी, और फिर कौन आ जाएगा बेटा, सी। ये आपकी क्रियाशीलता का क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें क्रम बन जाएगा। कौन सा क्रम बन जाएगा, ऐसा वाला क्रम बन जाएगा। बढ़ता हुआ पूछा है, घटता हुआ पूछा है, ये भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। हम बहुत गलतियां करते हैं इसकी। ठीक है, सुन लो एक बार वापस। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता जो है ना बेटा, वो कम होती है, ज्यादा होती है, तो अपन ने एक का ज्यादा कर दिया। अब तीनों कीटोन है, तीनों कीटोन में से जो छोटा कीटोन है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी त्रिविम प्रभाव के कारण, तो बी आ जाएगा। फिर इन दोनों में देख लो, सी और डी में से ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, डी और सी आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आओ बेटा, नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है हमारा, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, सेकेंड नंबर का देखो क्या बोल रहा है ये। एक तो आपको दे रखा है ये, इसकी शक्ल बना लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। CH3 CH2 CH, और यहाँ क्या लगा बेटा, Br। उसके बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, COOH, इसको बोल दिया मैंने A। इसके बाद दे रखा है आपको क्या, CH3CH, नीचे कौन लगा बेटा, Br। फिर क्या लगा है, CH2COOH, इसको बोल दिया मैंने B। फिर देखो ये क्या दे रखा है, CH है, इसके पास में कितने CH3 है, दो दो CH3 है।
और क्या दे रखा है बेटा COOH, ये C हो गया। D क्या दे रखा है बेटा अपन को CH3, CH2, CH2 और COOH। ठीक है, इनको नाम दो पहले तो आप सूगलों को। इस सूगले का नाम है A, इस सूगले का नाम है B, इस सूगले का नाम है C और इस सूगले का नाम है D। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, अब चेक कर लो आप किसका कौन सा प्रभाव लग रहा है। इस Br का -I लग रहा है, इस Br का भी -I लग रहा है। ठीक है, और इस CH3 का +I लग रहा है, इस CH3 का +I लग रहा है, और यहां इस CH3 का भी क्या लग रहा है बेटा +I लग रहा है। ठीक है, +I एसिडिटी को कम कर देते हैं, -I एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों में चेक करो, इन दोनों की तो ज्यादा होगी इन दोनों से, क्योंकि इनमें +I लग रहा है और इनमें -I लग रहा है, -I एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से भी -I है। अब चेक कर लो कौन पास से लग रहा है। Br यहां से 1 और 2 नंबर पे लग रहा है, यहां से 1 2 3 नंबर पे लग रहा है, तो इसका -I ज्यादा है। ठीक है, मतलब एक ही क्रियाशीलता तो, एक ही अम्लता तो ज्यादा होगी। क्या होगा, एक ही अम्लता तो ज्यादा होगी। क्यों, इसमें -I पास से लग रहा है। इसके बाद कौन आएगा बेटा B आएगा। ठीक है, अब B के बाद कौन आएगा C या D। देखो इसमें 2 +I है, इसमें 1 +I है, ये ज्यादा बढ़ाएंगे कम करेंगे अम्लता को, वो कम करेगा, तो कौन आएगा D, और फिर कौन आएगा बेटा C और D। पहले कौन आएगा D और फिर कौन आएगा बेटा C। ये अम्लता का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, GOC का क्वेश्चन है वैसे, ये 11वीं वाले गुलगुलो कर देते हैं मेरे। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोल रहा है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल कैसे दिखता है बेटा आपको, बेंजीन है, बेंजीन पे कौन लगा हुआ है बेटा COOH। 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल का मतलब क्या होगा, बेंजोइक अम्ल तो है ही, और 4 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 4 पे क्या लगा हुआ है नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब क्या है बेटा NO2, 4 नंबर पे। फिर एक आपको और दे रखा है ऐसा ही COOH, और 3 पे 1 2 3 3 पे NO2, और 4 पे क्या दे रखा है बेटा NO2 डाई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल है। 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल का मतलब क्या है, ये बेंजोइक अम्ल है, ये क्या है बेटा बेंजोइक अम्ल है। 4 पर क्या आ रहा है मेथॉक्सी, मेथॉक्सी का मतलब क्या है बेटा OCH3, यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या है COOH, और 4 ये रहा, यहां पर क्या लगा हुआ है OCH3। बताना क्या है इसमें, अम्लता का क्रम बताना है, और कौन सा क्रम बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। ध्यान से देखते जाओ, इस NO2 का -I लग रहा है, और क्या लग रहा है माइनस का R। इस NO2 का -I लग रहा है, और क्या लग रहा है -R। इसका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है -I, क्योंकि मेटा वाली पोजीशन पर कभी भी +R या -R या +H या -H नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है -I। इन भाई साहब का क्या लग रहा है बताओ, इन भाई साहब का लग रहा है -I, और क्या लग रहा है बेटा +R। मतलब इसकी अम्लता तो सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ +R लग रहा है। -I और R में से कौन डोमिनेट कर जाता है बेटा, R डोमिनेट कर जाता है, तो इसकी अम्लता तो सबसे कम होगी, D वाले की अम्लता तो सबसे कम होगी। यहां लिख देता हूं मैं, D वाले की अम्लता तो सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है बेटा +R लग रहा है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा C वाले की, ABCD, C वाले की सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें 2 NO2 है, 2 लोग इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, 2 लोग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जल्दी से H बाहर निकलेगा, अम्लता सबसे ज्यादा। C के बाद कौन आएगा बेटा B, और B के बाद कौन आएगा बेटा A। ठीक है, ठीक है क्या, बोलो बोलो बच्चों हाँ, बोलो बच्चों हाँ, बोल दिया सर। देखो बेटा, इसकी अम्लता सबसे कम होगी क्योंकि इसका +R लग रहा है, इसकी अम्लता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका एक -I और एक -R और एक -I लग रहा है, C आ गया। फिर इसके बाद में कौन आएगा B, और लास्ट में कौन आएगा बेटा A। ठीक है, ध्यान रखना, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे देखो बेटा, निम्नलिखित यौगिक युगलों में युग्म दे रखे हैं, विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षणों को दीजिए। 3 परीक्षण देखने अपन को, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे हैं सारे, 3 परीक्षण देखना है। एक तो आपको देखना है बेटा टॉलेंट परीक्षण, एक तो आपको क्या देखना है बेटा टॉलेंट परीक्षण, टॉलेंट टेस्ट, और एक आपको देखना है बेटा फेलिंग टेस्ट। एक क्या देखना है बेटा अपन को, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग परीक्षण, दोनों ही हमने पढ़ रखे हैं। और एक आपको देखना है बेटा आयोडोफॉर्म परीक्षण, एक क्या देखना है बेटा आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण, दोनों तीनों ही हमने पढ़ रखे हैं। मैं एक बार आपको शांति से वापस बता देता हूं।
ठीक है, एक बार मैं आपको ये वापस बता देता हूं कि टोलेन परीक्षण क्या है, फेलिंग परीक्षण क्या है और आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या है। टोलेन परीक्षण में क्या होता है, जिसके पास में जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड को क्या करता है बेटा, ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये एल्डिहाइड को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत। ये भी एल्डिहाइड को क्या कर देते हैं बेटा, ऑक्सीकृत। ठीक है, ये कीटोन को ऑक्सीकृत करते हैं क्या, नहीं। ये कीटोन को ऑक्सीकृत करते हैं क्या बेटा, नहीं, कीटोन को नहीं कर पाते। ये कीटोन को ऑक्सीकृत कर देगा क्या, नहीं। ठीक है, कीटोन को भी ऑक्सीकृत नहीं कर सकता ये। ठीक है, आयोडोफॉर्म परीक्षण में क्या होता है, जिसके अंदर ये वाला समूह आ जाता है ना, जिसमें ये वाला समूह आ जाता है ना, वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। कौन सा, COCH3 वाला समूह आ गया तो वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। रिएक्शन से ही अपन ने नोट्स में पढ़ रखी है। ठीक है, टोलेन परीक्षण का एक ये भी देखना कि ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीकृत कर देता है, लेकिन कीटोन को नहीं करता है। फेलिंग विलियन एल्डिहाइड में कर देगा, कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करेगा। फेलिंग विलियन है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं कर सकता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को कर देता है। ठीक है, ये चीज हमको देखनी है। अब जैसे पहला वाला देखो एग्जांपल क्या बोल रखा है, प्रोपेनेल। प्रोपेनेल का मतलब क्या हो बेटा, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनेल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन क्या है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इन दोनों में आपको विभेद करना है। आप लैब के अंदर गए हो, आपको ये दोनों दे दिए, अब बताओ क्या है। तो आप सबसे पहले टोलेन अभिकर्मक का यूज करो, टोलेन टेस्ट का यूज करो। आप जैसे इसमें टोलेन टेस्ट डालोगे ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। और टोलेन टेस्ट के अंदर क्या होता है, सिल्वर कलर की परत बन जाती है। ठीक है, सिल्वर कलर की परत बन जाती है, जिसको अपन बोलते हैं रजत दर्पण, और ऑक्सीकृत हो जाता है इसका। तो टोलेन टेस्ट होगा, टोलेंस रिएजेंट इसमें काम करेगा क्या, हाँ कर रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड है। इसमें कर रहा है क्या, टोलेंस टेस्ट नहीं कर रहा, टोलेंस टेस्ट इसमें नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या है बेटा, कीटोन है। और टोलेंस रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ किसको करते हैं, एल्डिहाइड को। मतलब हम यहां से पता लगा सकते हैं। फेलिंग विलेन भी चेक कर लो, फेलिंग सॉल्यूशन भी चेक कर लो। फेलिंग सॉल्यूशन डालोगे ये इसको ऑक्सीकृत कर देगा, फेलिंग सॉल्यूशन इसमें डालोगे इसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। इससे भी अलग कर सकते हो। आयोडोफॉर्म चेक कर लो, आयोडोफॉर्म डालोगे आप इसके अंदर, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा क्या है, ये नहीं देगा, क्योंकि इसमें ये वाला समूह नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है क्या, हाँ, तो हम इससे भी इसमें विभेद कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी बेटा। अब देखो सेकंड नंबर का क्या है, एसीटोफिनोन व बेंजोफिनोन। यहां इसको मिटा रहा हूं मैं, क्या है बेटा, एसीटोफिनोन व बेंजोफिनोन। ये 3 टेस्ट चेक करने हैं आपको सबके अंदर, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेकंड नंबर का देखो, एसीटोफिनोन का मतलब क्या होता है, एसीटोफिनोन का मतलब क्या है, बेंजीन है। बेंजीन पे कौन लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम क्या है बेटा, एसीटोफिनोन है। बेंजोफिनोन क्या होता है बेटा, बेंजोफिनोन क्या होता है, PH डबल बॉन्ड OPH, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोफिनोन बोलते हैं। बोलो यार बच्चों। अब चेक करो बेटा, ध्यान से देखना, क्या ये टॉलेंस परीक्षण देगा क्या, नहीं। ये टॉलेंस परीक्षण देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर कीटोन समूह है। क्या ये टॉलेंस परीक्षण देगा, फेलिंग परीक्षण टॉलेंस परीक्षण देगा क्या, नहीं देगा। नहीं देगा ना टॉलेंस परीक्षण। क्यों देगा, टॉलेंस परीक्षण है ही नहीं, इसमें दोनों कीटोन समूह है। क्या ये फेलिंग परीक्षण देगा, फेलिंग भी नहीं देगा। क्या ये आयोडोफॉर्म देगा, क्या ये आयोडोफॉर्म देगा, लेकिन ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। क्यों, इसमें ये वाला समूह आ रहा है, इसमें ये वाला समूह आ रहा है जो उसमें है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। ये देगा क्या, नहीं। तो आप इस तरीके से इनके अंदर पता कर सकते हो कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हटाओ इनको, सेकेंड नंबर का देख लिया। अब थर्ड नंबर का देखो बेटा क्या है, फिनोल है। अब फिनोल क्या है बेटा, OH। एक क्या है, बेंजोइक अम्ल। अब इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की तो बात ही नहीं हो रही है ना, तो मतलब ये तीनों तो काम ही नहीं आएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड, ये तीनों तभी काम आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। अब यहाँ पे एक फिनोल आ गया, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। आप इसकी रिएक्शन करवाओ बेटा NaHCO3 बेकिंग सोडा के साथ। ठीक है, कुछ नहीं होगा। आप इसकी रिएक्शन करवाओ NaHCO3 के साथ, तो ये रिएक्शन करके CO2 गैस बना देती है, CO2 गैस बना देती है बुदबुदाहट के साथ, है ना, फलफलाहट के साथ CO2 गैस बन जाती है। अब मान लो तुमको मैंने एक फिनोल दे दिया, एक COH बेंजोइक अम्ल दे दिया, पता करो तुम इसमें क्या मिला दो, बेकिंग सोडा। अगर बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकल रही है, मतलब वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो मतलब वो क्या है बेटा, फिनोल है। इस तरीके से आप इसके अंदर पता करोगे। ठीक है, लिखते जाना इन चीजों को तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड नंबर का हो गया, फोर्थ नंबर का
देखना अपन को फोर्थ नंबर का क्या है बेटा, ध्यान से देखो फोर्थ नंबर क्या, बेंजोइक अम्ल, यही COOH है। इसकी बहुत खास बात है, ये ध्यान रखना, तुम NaHCO3 डाल दोगे ना तो ये क्या बनाएगा, बना क्या देगा वो भी बता देता हूं मैं, ये बना देगा COONA और बाहर निकाल देगा ये क्या, Na2CO3 ना, CO2 गैस बाहर निकाल देगा बुदबुदाहट के साथ में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और कौन दे रखा है बेटा इसके साथ में, एथिल बेंजोइट। एथिल बेंजोइट का मतलब क्या है, बेंजीन है, COOC2H5, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल बेंजोएट, क्योंकि एट किस में लगता है, एस्टर में, तो ये हो गया। ये देगा क्या ऐसा NaSO3 वाला, ना 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 गोरी, ये इसके साथ में कोई रिएक्शन देगा क्या, कतई नहीं देगा, ठीक है। तो आप इस चीज से भी ये ध्यान रखना, इससे भी आपका कुछ काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। लिख लेना एक साथ सारी चीजों को, बाद में रहोगे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखो, अब फिफ्थ नंबर का क्या है, पेंटेन 2N पेंटेन का मतलब 5 कार्बन बनाना पड़ेगा, CH3 CH2 CH2 3 कार्बन हो गए, दूसरे पे क्या बोल रहा है, ओन, फिर क्या बोल रहा है, CH3, ठीक है, 5 कार्बन हो गए ना। देखो पेंटेन और 2 पर क्या आ रहा है बेटा, ओन आ रहा है, पेंटेन 3 ओन, एक क्या दे देगा बेटा, पेंटेन 3 ओन, ऐसा ऐसा, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। टोलेन परीक्षण डालोगे दोनों में कुछ नहीं होगा, फेलिंग परीक्षण डालोगे दोनों में कुछ नहीं होगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण डालोगे तो आयोडोफॉर्म परीक्षण ये तो दे देगा लेकिन ये नहीं देगा, क्यों, इसमें कौन सा समूह आ रहा है, COCH3 वाला आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। ऐसे आप इसके अंदर पता कर सकते हो बच्चों। बोलो बच्चों, हाँ हाँ सर, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आगे का कार्यक्रम देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यार ये क्यों होता है मेरे साथ में, ये बहुत गलत काम है ना गोरी, ना ना ना, हो गया ना सही, सब मामला सेट है। बेंजील्डिहाइड और एसिटोफिनोन, बेंजील्डिहाइड है और कौन है बेटा, एसिटोफिनोन। बेंजील्डिहाइड का मतलब क्या है, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है बेटा, CHO, ठीक है। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन का मतलब क्या है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन है। एसिटोफिनोन का मतलब क्या है बेटा, बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ओके। इसमें तुम टोलेन अभिकर्मक डालो, ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसमें डालोगे नहीं, फेलिंग विलियन, इसमें भी काम नहीं करेगा, इसमें भी नहीं काम करेगा। टोलेन टेस्ट से तो पता लग ही जाएगा। एक तुम आयोडोफॉर्म परीक्षण भी कर लो, आयोडोफॉर्म डालोगे कुछ नहीं होगा, आयोडोफॉर्म डालोगे अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि ये वाला समूह आ रहा है। समझ गए बात को, तो इसमें किससे विभेद कर सकते हो तुम, फेलिंग विलियन से, या फिर किससे कर सकते हो बेटा, आयोडोफॉर्म से। देखो देखो देखो, ये बोर्ड मेरे साथ मजाक करता रहता हमेशा, हमेशा इसको मजाक सूझ रहा होता है मेरे साथ में। छठा देखो ना बच्चों, एथेनेल एवं प्रोपेनेल। एथेनेल का मतलब क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है बेटा, एथेनेल है, 2 कार्बन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। प्रोपेनेल का मतलब क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया। आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। टॉलेंस टेंस और फेलिंग टेंस इसमें काम ही नहीं करेंगे, दोनों एल्डिहाइड है, ठीक है। आई होप आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सी समझ आ रही है। देखो बेटा, केमिस्ट्री से प्यार करने का बस एक ही तरीका है, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और आपको यहाँ, आप अगर आ रहे हो ना इन लेक्चर्स को देख रहे हो, तो सबसे पहली चीज कि सारे नोट्स यहाँ फिट होने चाहिए, तभी आपको मेरी बातें समझ आएगी। अन्यथा आपको मेरी बातें लगेगी कि ये बंदा क्या बोलता है, रोज आ जाता चल जाता बोल के, कुछ समझ नहीं आएगा। आपको नोट सारे याद होनी चाहिए, रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए, सारे सब कुछ पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी आप इनमें गेम जीत सकते हो। अदरवाइज बेटा आपको अभी पढ़ने की जरूरत है, फिर आप यहाँ आना, ठीक है। अब देखो 14 क्वेश्चन क्या है, बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विरचन आप किस प्रकार करेंगे। बेंजीन से ये सब बनाना है, आप कोई भी अकार्बनिक अभिकर्मक या कोई भी कार्बनिक अभिकरक जिसमें एक से अधिक कार्बन ना हो का उपयोग करें। इसको 2 मिनट के लिए रख दो बोले, कोई बात नहीं, हम तो बस ये चेक करते हैं, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। आज कुछ नया करे क्या, आज कुछ नया करते हैं, मजा नहीं आ रहा ना, मजा नहीं आ रहा। मेथिल बेंजोएट, मेथिल बेंजोएट का मतलब क्या बेटा, ये बेंजीन है, ठीक है। और बेंजोएट का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O OCH3। बेंजोएट का मतलब यही तो होता है, बेंजोएट का मतलब यही तो होता है। देखो
बेंजीन है, मैथिल आ गया, 8 का मतलब क्या है बेटा, एस्टर है, RCOO हो गया। इससे क्या बनाना है, नहीं ये बनाना है हमको, ये क्या करना है हमको, बनाना है। और किससे बनाना है, ये बेंजीन से बनाना है। किससे बनाना है बेटा, बेंजीन से बनाना है। आपको दिख तो रहा है ना ये सब, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, ये बनाना किस, बेंजीन से हमको ये बनाना है, ऐसा क्या कार्यक्रम करूं कि ये बन जाए इससे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको सारी रिएक्शनों का निचोड़ मिलेगा इनके अंदर कि आप कैसे रिएक्शनों का निचोड़ निकाल सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको, बेंजीन से क्या बनाना है बेटा, मेथिल बेंजोएट। सबसे पहले तो एक काम करो, इसका, इस रिएक्शन में आप ऐसा करो बेटा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाओ CH3Cl से। किसकी उपस्थिति में करवा देना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किससे करवा देना बेटा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है। जैसे ही आपकी ये रिएक्शन करवाओगे, एक सेकेंड बच्चों ना, देखो यार, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी कोचिंगों में होती रहती है हमेशा, ठीक है। इधर देखो, निर्जल AlCl3 का ये जैसे लगाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन है, यहाँ क्या लग जाएगा, CS3 लग जाएगा, सही है। क्या लग जाएगा यहाँ पर, CS3 लग जाएगा। अब क्या करो आप इसमें, इस CS3 बन गया, इस CS3 में आप डाल दो बेटा KMnO4। क्या डाल दो, KMnO4। जैसे आप KMnO4 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन COOH बन जाएगा। क्यों, CH3 जो पार्श्व श्रृंखला है उसका ऑक्सीकरण होकर वो किस में बदल जाएगी बेटा, बेंजोइक एसिड में बदल जाएगी। अब बेंजोइक एसिड में बदल गया, अब क्या करो आप, बेंजोइक एसिड में बदलने के बाद में इसके अंदर डाल दो बेटा क्या, अब इसमें डाल दो तुम CH3OH। क्या डाल दो, CH3OH। क्या होगा इससे, यहां से H और यहां से OH मिलके क्या बन जाएगा, H2। क्या मिल, यहां से OH, सॉरी यहां से H, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, H देगा, और ये क्या देगा, OH, दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2। फिर क्या बच रहा है, COO, और इधर क्या बच रहा है, CH3 बन जाएगा ना। ये अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया, जहां हम एस्टर का निर्माण करते हैं अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाकर, ठीक है। तो ये वाला कार्यक्रम आपको इसमें करने का है बच्चों, ठीक है। बोलो ना बच्चों, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल क्या है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल आपको दे रखी है बेंजीन। इससे आपको क्या बनाना है बेटा, इससे क्या बनाना है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। ये तो बेंजोइक अम्ल हो गई, और मेटा पे क्या आ रहा है, NO2 आ रहा है। मेटा पे क्या आ रहा है बेटा, NO2 आ रहा है। सबसे पहले तो एक काम करो, आप COH लगाओ इस बेंजीन पे। COH कैसे लगा सकता हूं मैं, वही इसकी रिएक्शन किससे करवाओ बेटा, CH3Cl से। किसकी प्रेजेंस में करवाओ, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। किससे करवाओगे, निर्जल AlCl3। फिर डलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया बन जाएगी, बेंजीन पे क्या लग जाएगा बच्चों, CH3, बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। फिर आप इसमें क्या करो, KMnO4 डालो। जैसे ही आप इसमें KMnO4 डालोगे, ये क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। अब इस बेंजोइक अम्ल से आपको ये बनाना है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल से आपको क्या करना है बेटा, ये बनाना है। कैसे बनाओगे, इसमें मेटा पे NO2 आ रहा है, और COH का कौन सा इफेक्ट लगता है बेटा, माइनस का R, और जिसका माइनस R लगता है वो क्या बनते हैं बेटा, मेटा निर्देशी। क्या बनते हैं, मेटा निर्देशी। और जो भी मेटा निर्देशी होते हैं, जो भी मेटा निर्देशी होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, जो भी हम कहां लगा रहे होते हैं वो कहां लगता है, NO2 पर। तो अब आप इसका क्या कर दो, सांद्र H2SO4 प्लस HNO3,
दोनों सांद्र है ना, सांद्र H2SO4 व सांद्र HNO3, इन दोनों की अभिक्रिया आप जैसे ही करवाओगे तो यहां से क्या निकलेगा, NO2, और वो कहां चल जाएगा बेटा, मेटा पर चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि COH कैसा है यहाँ पर, मेटा निर्देशीय है। ठीक है, आगे आओ थर्ड थर्ड नंबर का, पेरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। अब क्या बनाना है, पेरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। पेरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। बनाना क्या है, ये बेंजोइक अम्ल है और पेरा पर क्या आ रहा है बेटा, NO2। यहां पे आना चाहिए आपका क्या, NO2। किससे, बेंजीन से। किससे, बेंजीन से। ये बनाना है आपको। क्या करोगे, सबसे पहले तो इसमें COH मत लगा देना आप। पहले मेटा पे आया था, अब पेरा पर आ रहा है, क्योंकि मेटा निर्देशित होता है। अब पेरा पे लगाना है। आप सबसे पहले इसका क्या करो बेटा, सबसे पहले तो ऐसा करो, इस पे ना CH3 लगाओ। CH3 कैसे लगाओगे, वही CH3Cl, कौन सा, AlCl3, कौन सा, निर्जल। जैसे आप ऐसा करोगे बेंजीन पे क्या लग जाएगा बेटा, CH3। अब आप पहले इसका नाइट्रीकरण कर दो। पहला नाइट्रीकरण करने से हुआ होगा क्या, पहला नाइट्रीकरण करने से ये कहां चल जाएगा बेटा, पेरा पर चल जाएगा। नाइट्रीकरण कैसे करते हैं, दोनों कैसे ले लो बेटा, सांद्र H2SO4 व सांद्र HNO3, क्या लग जाएगा, बेंजीन है। बेंजीन पे क्या लगा हुआ है बेटा, CH3। यहां क्या लग जाएगा, पेरा पे क्या लग जाएगा, NO2। और ऑर्थो पर भी लगेगा, लेकिन ऑर्थो वाला कम स्टेबल है, पेरा वाला ज्यादा स्टेबल है। अब क्या करो, अब इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दो, अब इसमें क्या करो, आप KMnO4 डाल दो। क्या डाल दो, KMnO4। KMnO4 डालोगे, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। COOH में, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, NO2। बन गया क्या, पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बस रिएक्शन से याद होनी चाहिए, सारा कार्यक्रम आप चुटकियों में कर दोगे। आगे आओ, क्या बोल रहा अभी, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फेनिल एसिटिक अम्ल बनाना है आपको। क्या बनाना है, फेनिल एसिटिक अम्ल। मैं लिखता हूं एक बार नाम, फिर इसकी शक्ल बनाएंगे। फेनिल एसिटिक अम्ल। क्या बनाना है रे गुलगुलो, क्या ही बनाना है, जीवन में है ही क्या, क्या बनाना है, फेनिल एसिटिक अम्ल। किससे बनाना है गुलगुलो, ओ मेरे गुलगुलो, मेरे गुलगुलो, किससे बनाना है बच्चों, ये बेंजीन से। एक बार शक्ल बनाओ इन सब की। बेंजीन तो कैसी दिखती है आपकी, ऐसी दिखती है बेंजीन तो। बेंजीन के बाद इसका नाम ध्यान से देखना, एसिटिक अम्ल क्या होता है बेटा, CH3 CO ना, हाँ CH3 COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल। फेनिल आ रहा है, कहाँ आएगा फेनिल, अब यहां पर आएगा। कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, ऐसा। ये हो गया, इसका नाम क्या है बेटा, फेनिल एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, फेनिल एसिटिक अम्ल। और ये फेनिल एसिटिक अम्ल आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे बस, 1 2 3 4, ऐसा करो, ऐसा CH2 है, और यहाँ क्या लगा दूं मैं, फेनिल लगा दूं। फेनिल का मतलब बेंजीन लगा दूं। ये बनाना है, क्या करना है आपको, ये बनाना है। अब सोचो जरा, इतनी सी चीज सोचो कि यहाँ 2 कार्बन एक्स्ट्रा आ रहे हैं इस बेंजीन में। सबसे पहले तो आप वही घिसा पीटा काम, इसमें CH3 समूह लगाओ। CH3 समूह कैसे लगाते सकते हो आप, इसका फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण कर दो, तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, CH3 लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पर, CH3 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा CH3, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है बेटा, निर्जल AlCl3 ले रहे हैं अपन। ठीक है, क्या ले रहे हैं, निर्जल AlCl3। अब इसकी रिएक्शन आप इसका ब्रोमीनीकरण करो, एक कार्बन तो आ गया, एक और बढ़ाना है। इसका ब्रोमीनीकरण करो, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ब्रोमीनीकरण करोगे तो यहाँ क्या होगा बेटा, क्या बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा, और HBr बाहर निकलता रहेगा। अब आप इसमें लगा दो क्या, KCN लगा दो। KCN लगाओगे तो क्या बनेगा, KBr बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा बेटा, साइनाइड लग जाएगा, CH2CN लग जाएगा। अब इस CH2CN का क्या करो, इसका आप कर दो बेटा जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन कर देना 2H2O से। पूर्ण जल अपघटन कर दोगे तो यहां से क्या बन रहा है, देखो C, यहाँ C था ना, यहां से इसको जैसे तुम तोड़ोगे किस में टूटेगा, HOH में। किस में टूटेगा, H और OH के अंदर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, C, और एक तोड़ दो H2 और O में। किस में तोड़ दो, H2 और O में। ये तीनों इसके पास आएंगे, कार्बन के पास। तो क्या बन जाएगा, ये CO और OH। व्हाट अबाउट Na और हाइड्रोजन, एक Na और 3 हाइड्रोजन है, तो यहां से क्या बन जाएगा, और NH3 बन जाएगा।
बोलो बात समझ आई क्या? और क्या बन जाएगा यहाँ पर? NH3 बन जाएगा। क्या बहुत सुंदर लग रहा है ना, नया नया कार्यक्रम करा हमने तो। ठीक है, ठीक है, ये सारा काम कर लेना आप इसके अंदर। रिएक्शंस याद होगी, काम बन जाएगा। रिएक्शंस याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। पेरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड क्या बनाना है? पेरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड। पेरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड बनाओगे आप। पेरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड कैसे होता है? पेरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड, ये बेंजीन है, CHO लगा हुआ है, और पेरा पे क्या लगा हुआ है बेटा? NO2 लगा हुआ है। ठीक है, पेरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड बनाना है। किससे बनाना है आपको? बेंजीन से। किससे बनाना है बेटा? बेंजीन से। बेंजीन से आपको बनाना है पेरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड। सबसे पहले आप CHO समूह बनाओ। क्या बनाओ? CHO समूह। कैसे बनाओगे? देखो, आप पहले तो इसका कर दो वही निर्जलीकरण ना, निर्जलीकरण क्या रे? CH3Cl। जैसे ही आप ये डालोगे क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3। ठीक है, अब अगर मैंने पहले एल्डिहाइड बना दिया ना, तो एल्डिहाइड फिर यहाँ पर ये मेटा निर्देशी बन जाएगा, फिर NO2 नाइट्रीकरण करूंगा तो ये मेटा पे लग जाएगा, और ऐसा करना नहीं है क्योंकि वो मेटा पर लग रहा है, अपन को कहाँ लगाना है? पेरा पर। तो पहले आप इसका क्या करो? नाइट्रीकरण करो। क्या कर दो इसका? नाइट्रीकरण। कैसे करोगे? H2SO4 डाल दो सांद्र, और क्या डाल दो? HNO3। जैसे ये डालोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजीन है, यहाँ CH3 है, पेरा पे और ऑर्थो पे क्या लग जाएगा? NO2। पेरा वाला इज मोर स्टेबल। अब आप इसका क्या करो? क्रोमिल क्लोराइड डाल दो, CrO2Cl2 CH2 की प्रेजेंस में। ये क्या है बेटा? ईटार्ड अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये? ईटार्ड अभिक्रिया। याद है क्या? ईटार्ड अभिक्रिया है, इसका अपन ने क्वेश्चन भी करा था। ये इस CH3 को किस में कन्वर्ट कर देगी? CHO में। अब रिएक्शन थोड़ी बताऊंगा यहाँ कैसे हुआ सारा। और यहाँ क्या लगा हुआ बेटा? NO2। क्या बन गया? क्या मेरा वही बन गया? क्या वही? ठीक है, ईटार्ड अभिक्रिया ये अपन ने चेक करा था। CH3 समूह किस में बदल जाएगा? CHO में। ठीक है, आगे आओ। ये तो हो गए ना पेरा नाइट्रोबेंजीलेट तक। ठीक है, यहां तक हमने कार्यक्रम कर लिया है। अब आओ 15वां क्वेश्चन है बेटा। अब आप निम्नलिखित रूपांतरण को अधिकतम 2 चरणों में किस प्रकार संपन्न करेंगे? वही कन्वर्जन करना है अपन को, मैक्सिमम 2 स्टेप फॉलो कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब फिर से यही वो क्वेश्चन है जहां रिएक्शंस का सारा गेम है। रिएक्शंस आपको याद है तो आप ये कर पाओगे। हमेशा मैं यही चीज बोल के आता हूं। ठीक है, प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है। प्रोपेनोन क्या है बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इससे क्या बनाना है? प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड, ये बनाना है आपको। कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो आप इसका अपचयन करो। क्या करो बच्चों? अपचयन। अपचयन कैसे करोगे? निकल प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कर दो इसका, तो क्या होगा? एल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड 2 डिग्री। एल्कोहल का जब अपन अपचयन करते हैं तो वो किसमें? एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन जब अपन करते हैं तो वो क्या बना देता है? 2 डिग्री एल्कोहल। एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। ठीक है, और अब आप इसका क्या कर दो बेटा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब -H2O। H2O बाहर पटक दो इससे। जैसे आप इससे H2O बाहर पटकोगे क्या होगा? यहां से OH और यहां से H मिलकर क्या बना देगा? H2O। बच क्या जाएगी बेटा? प्रोपीन बच जाएगी। दिमाग लगाने का कार्यक्रम था, पानी पता से वाले सवाल नहीं है जो तुम ऐसे कर दोगे। रिएक्शन याद होनी चाहिए, पेन को भी लेके बैठो तब सॉल्व कर पाओगे। समझ गए? समझ गए ना बच्चों? यस। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बेंजोइक अम्ल से बेंजील्डेट बनाना है। बेंजोइक अम्ल ये रहा, C डबल बॉन्ड OH। इससे क्या बनाना है बेटा अपन को? बेंजील्डेट बनाना है। बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है अपन को? इसमें बेंजील्डेट बनाना है। ये कैसे बना सकते हो? देखो ध्यान से सुनना बच्चों, मैं कभी कभी माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर हो जाता हूँ। ठीक है, बेंजोइक अम्ल है। इस बेंजोइक अम्ल का आप क्या करो बेटा? इसका हैलाइड बना दो बस। हैलाइड कैसे बना सकता हूं मैं? PCl3 डाल दूं, PCl5 डाल दूं, SOCl2 डाल दूं, HCl डाल दूं, तो होगा क्या? ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे एल्कोहल होता था। कैसे? यहाँ क्या लग जाएगा? C, यहाँ क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? Cl। अब वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? रोजनमुंड अभिक्रिया। रोज मुंडन करो, रोजनमुंड अभिक्रिया क्या है? PDBaSO4 की उपस्थिति में आपका इसको हाइड्रोजनीकरण कर देना है। हाइड्रोजनीकरण करोगे, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा वहां पर? H, और क्या बन जाएगा? बेंजी एल्डिहाइड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, बेंजीन एल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन हो गए अपने। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, यहां लिखता हूं ना मैं, थर्ड नंबर का है ना, एथेनॉल CH3 CH2OH, इससे बनाना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल मतलब 4 कार्बन और यहाँ पे CHO, और 3 हाइड्रोक्सी मतलब 1 2 3, 3 पर क्या लगा बेटा OH, ये बनाना है। अरे यार ये क्वेश्चन अपन ने कल बहुत करा था। इसका आप सबसे पहले एल्डिहाइड बनाओ। कैसे, इसका वी हाइड्रोजनीकरण करो। अभी जस्ट पहले बोर्ड पे लिखा हुआ अभी ये वी हाइड्रोजनीकरण करो इसका। आप इसका वी हाइड्रोजनीकरण करोगे ना, देखो यहां हाइड्रोजनीकरण करा तो कीटोन किस में बदल गया, एल्कोहल में। इसका मैं वी हाइड्रोजनीकरण करता, 2 हाइड्रोजन खींच लेता तो वो क्या बन जाता, कीटोन। यहां उल्टा है, जैसे आप ही करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड से यहां जाने में आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एल्डोल। क्या लगाना पड़ेगा, एल्डोल संगनन। जैसे आप इनका करोगे ये आंसर आ जाएगा। यू हैव टू डू दैट। बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, अरे बाप रे, सांस फूल जाता आजकल मेरा बोलते बोलते, इतना बोलता हूँ मैं, इतना बोलता हूँ, क्या ही बताऊँ, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखो रे बच्चों, क्या है मेटा नाइट्रो, मैं यही बताऊंगा, मैं तो यही बताऊंगा। नहीं यार यहाँ नहीं बता सकता मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन उधर लिखता हूं मैं। मेटा है, नाइट्रो है, और क्या है बेटा, एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन है। बनाना किससे है, बेंजीन से ही तो बनाना है, बेंजीन से ही तो बनाना है, बेंजीन से बनाना है आपको। ये बना देंगे ना, कोई दिक्कत है क्या, इसकी शक्ल देख लो बस, शक्ल देखोगे तो मेरे को भी ऐसे पता नहीं चलता करना क्या है, शक्ल बनाओगे तो पता लगेगा करना क्या है। एसिटोफिनोन का मतलब क्या है, पहले तो एसिटोफिनोन बनाओ, C डबल बॉन्ड O CH3, CO CH3, ऐसा, ये क्या है बेटा, एसिटोफिनोन है। मेटा पे क्या आ रहा है, नाइट्रो, ये इसकी पोजीशन और तो, और ये क्या है बेटा, NO2। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये बना दिया ना तो सारा काम बन जाएगा। फिर उसका नाइट्रीकरण करना रहेगा, क्योंकि इसका -R लग रहा है, मेटा निर्देशीय NO2। नाइट्रीकरण आप आसानी से कर दोगे, बस ये चेक कर लो कि आप मेटा से कैसे ये बना सकते हो। मेटा से आप जो है बस ये चेक कर लो कि मेटा से आप ये कैसे बना सकते हो कि आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्या नाइट क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्रो एसिटोफिनोन बन जाए बस। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है, चौथा है ना, सही लिखा ना मैंने, बेंजीन से नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है, नाइट्रो एसिटोफिनोन बोला है मैंने बेटा, मेटा वाला पे, मेटा वाले पे नाइट्रो एसिटोफिनोन है। अब चेक करो क्या करूं मैं इसका। सबसे पहले आप ऐसा करो बेटा, है ये बनाओ एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये एक तरह का क्या है बेटा, एस्टर है, ये ईथर है, ये कीटोन है एक तरह का। ये कीटोन कैसे बना सकता हूं मैं, इसकी रिएक्शन करवाऊं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है बोलो जल्दी से, इसका नाम क्या है, क्या दिख रहा है ये आपको, एनहाइड्राइड दिख रहा है, क्या है ये, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है ये। जैसे ही आप इस एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाओगे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन, यहाँ क्या आ जाएगा, COCH3, और यहाँ से H जो निकला है वो इसके, इसको यहाँ से तोड़ दिया ना मैंने, यहाँ से तोड़ दिया तो ये लग गया, और बाकी क्या निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O था, वहां से क्या आया H। इसका कार्यक्रम कुछ नहीं है, इसको पकड़ लो बस, इसको पकड़ लो बस। इसका क्या कर दो अब, नाइट्रीकरण, H2SO4 डाल दो, HNO3 डाल दो, क्या बन जाएगा, मेटा निर्देशीय है ये, मेटा निर्देशीय। तो यहाँ क्या लग जाएगा, मेटा के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, मेटा के ऊपर क्या लग जाएगा, NO2, बस कार्यक्रम खत्म। आ गया वो, बेंजीएल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, बेंजीएल्डिहाइड है, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, CHO, ये है, इससे क्या बनाना है, क्या बनाना है इससे,
बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन क्या होता है? बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये है, ये बनाना है। इससे अपन को क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। एक बेंजीन की जरूरत है मुझे, एक बेंजीन की जरूरत है ना मुझे केमिस्ट्री में, है ना। ये एक बेंजीन चाहिए। ऐसा करो बेटा, आप इसकी रिएक्शन करवाओ, एक बेंजीन तो चाहिए ही ना मुझे, तो इसकी रिएक्शन करवाओ आप एमजीबीआर से। किससे करवाओ? एमजीबीआर से। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? इस पर तो आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस और इस पर क्या आएगा? माइनस। अपोजिट वालों को जोड़ दो, अपोजिट वालों को जोड़ दो, अपोजिट वालों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे ध्यान से देखना। पहले मैं ना ये लिख रहा हूं माइनस वाली, ये माइनस वाली लिखी। इस माइनस वाले पे कौन आएगा? प्लस वाला। प्लस वाला कौन है बेटा? कार्बन। कार्बन के पास में क्या था? ऑक्सीजन। और क्या था बेटा? एक बेंजीन और थी, ऐसा। और ये एमजीबीआर कहां चल जाएगा? इस पर। ठीक है, अब आप इसका क्या कर दो बेटा? जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन करोगे H2O से, क्या टूटेगा? H प्लस, और क्या टूटेगा बेटा? OH माइनस। इसको दे दो H, इसको दे दो OH। क्या बन गया? ध्यान से देखो, अब क्या बन गया, क्या ही बन गया। देखो बेंजीन है, COH, फिर यहां पर भी क्या है बेटा? बेंजीन है। ठीक है, अब ये बना है, लेकिन मुझे तो ये बनाना था। ये अल्कोहल है और वो क्या है? कीटोन है। अल्कोहल से कीटोन में कैसे जाते हैं अपन ने सीखा है। अल्कोहल से अपन कीटोन में कैसे जाते हैं अपन ने सीखा। एक सेकंड, लेकिन एक दिक्कत आ रही है बच्चों। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ H भी तो है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है? H है। अब इसका क्या कर दो? वी हाइड्रोजनीकरण। क्या लिखा है ये मैंने, क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है? वी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, समझ गए? होशियार बच्चे हो तुम, क्या समझ गए? वी हाइड्रोजनीकरण। एक यहाँ का H और यहाँ का H बाहर निकाल दो, क्या बच जाएगा? बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगी बच्चों? बेंजीन जुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसा बन गया ना वो। बहुत दिमाग लंबा चौड़ा गेम सोचना पड़ता है। ये सारा गेम आता है बेटा प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम गलतियां होगी। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा छठा क्या है? ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल। यहाँ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन क्या है? बेंजीन है, इस पे क्या लगा हुआ है बेटा? Br। ठीक है, इससे आपको क्या बनाना है? क्या बनाना है? क्या ही ये जीवन में, जिंदगी भर में यही बनाता रह जाऊंगा। कहा गया? ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, 1 फेनिल एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या है बेटा? CH3 CHOH, यहाँ 2 आएगा, और 1 पे ही फेनिल बोल रहा है, मतलब ये लो। देखो ना यार, देखो ना यार, 1 फेनिल एथेनॉल है। एथेनॉल ये होता है, 1 पर ही फेनिल आ गया, ये बनाना है आपको। इससे क्या कर सकते हो आप? क्या ही कर सकते हो? पहली बात तो 2 कार्बन की जरूरत पड़ रही है। आप सबसे पहले इससे इसका ऐसा करो, गिन्यार अभिकर्मक लगा दूं, है ना। RX दे रखा है, एल्कोहल बनाना, गिन्यार अभिकर्मक लगा दूं। गिन्यार अभिकर्मक लगाने का मतलब इसकी रिएक्शन किससे कराऊं मैं? RMgX से। किससे कराऊं? RMgX से। पहले तो मैग्नीशियम से करवाऊं ताकि इसका गिन्यार अभिकर्मक बनाऊं। तो ये क्या बन गया बेटा? MgBr। और गिन्यार अभिकर्मक से हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? अल्कोहल। कौन सा? 2 डिग्री वाला। क्या लेना पड़ेगा बेटा? एसीटेल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड। करा अपन ने ये नोट्स में काम? बिल्कुल करा है। जैसे आप ये लोगे क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। प्लस माइनस, प्लस माइनस, अपोजिट वालों को जोड़ो, अपोजिट वालों को जोड़ो रे बाबा। ये बेंजीन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये बेंजीन है। इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, इस पे प्लस वाला जोड़ दो। प्लस वाला कौन है बेटा? कार्बन है। कार्बन के पास में क्या है? CH है, और क्या है? ऑक्सीजन है, और क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। ऐसा क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। इस ऑक्सीजन पे और कौन आ जाएगा बेटा? MgBr आ जाएगा। अब क्या करो इसका, अब आप इसका क्या कर दो बेटा? जल अपघटन। तो जल अपघटन करने का मतलब क्या है? H2O। इसको S दे दो और इसको क्या दे दो? OH दे दो। क्या बन गया? चेक करो क्या बन गया? CH क्या लगा हुआ है? CH3, और यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा? OH।
हियर इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं फटाफट सोच लेता हूँ इन क्वेश्चंस में रीजन क्या है। मेरे को सारे नोट्स याद है, मेरे को सारी रिएक्शनें याद है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब मैं फटाफट यहाँ सोच सकता हूँ। मैंने ये पहली बार मैंने करा, मुझे भी नहीं आया, मैंने एक दो बार प्रैक्टिस करी, दूसरी तीसरी बार में देखते ही पता लग गया, ओह अच्छा ये है क्या। समझे बात को? तो समझ जाना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आगे आओ बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है? ये कर लिया अपन ने। ये है बेंजी एल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। बेंजी एल्डिहाइड बनाऊंगा पहले मैं, एक एक करके बनाऊंगा ना मैं। ये बेंजी एल्डिहाइड है, क्या है ये? बेंजीन एल्डिहाइड है। क्या बनाना है इससे? 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल का मतलब तो क्या हो गया? CH3CH2OH। 3 पे क्या आ रहा है बेटा? फेनिल आ रहा है। 3 पे क्या आ रहा है? फेनिल आ रहा है। ऐसा, यही बोला गया इसने, 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। 3 पे फेनिल प्रोपेन का मतलब एक कार्बन और ये 1 ऑल। ये बनाना है इससे आपको। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। बेंजीएल्डिहाइड है, ठीक है, क्या है? बेंजीएल्डिहाइड है, और 3 कार्बन है, और उन 3 कार्बन से अपन को क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। अब ध्यान से सुनो क्या करना चाहिए अपन को इसमें। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं। C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आ गया हो। इसमें ऐसा करते हैं अपन, इसमें ये RMgx से इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं। किससे करवाऊं? RMgx से। RMgx में कौन सा ले लूं? 3 कार्बन चाहिए मुझे, एक है दो चाहिए, एक है दो चाहिए। ऐसा करो, इसकी रिएक्शन करवाओ आप CH3CH2MgBr से। मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसा बन जाए तो। CH3CH2MgBr से यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ ना 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 ना, उल्टा उल्टा उल्टा, गंदी बात गंदी बात। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अपोजिट वालों को जोड़ के देखो, अपोजिट वालों को जोड़ के देखो। बेंजीन है, इस कार्बन पे प्लस है, इस पे कौन आएगा? माइनस वाला। कौन आएगा? CH2CH3 आएगा। सही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कौन है बेटा? MgBr है, आ जाएगा। अब आप इसका क्या कर दो बेटा? जल अपघटन कर दो, जल अपघटन कर दो। जल अपघटन करोगे तो क्या आएगा? H2O डालोगे, यहां लग जाएगा OH, बेंजीन। कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? OH, और इस पे एक H तो था ही ना, CH, और क्या है बेटा? CH2, और क्या है बेटा? CH3। ये बन जाएगा। लेकिन मुझे बनाना क्या है? ये OH कहाँ पर आना चाहिए मेरा? 3 नंबर पर आना चाहिए। ये तो लफड़ा हो गया, भारी भरकम वाला लफड़ा हो गया ये तो। अब क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसका निर्जलीकरण करूं तो यहाँ हो सकता है मेरा दिमाग लग सकता है। क्या कर सकता हूँ? ध्यान से देखना। अगर मैं इसका निर्जलीकरण करूं, निर्जलीकरण मतलब माइनस का H2O करूं, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, उधर ही हाइड्रोजन है, उधर हाइड्रोजन है, तो मतलब यहाँ से क्या होगा? क्या होगा? CH ऐसा ही है, ये OH और H मिलके क्या बना देंगे? H2O। यहाँ क्या आ जाएगा? CH CH3 आ जाएगा। ऐसा कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर ही सकता हूँ ऐसा तो। अब इस डबल बॉन्ड को उधर लेना, के जाना है मुझे कैसे भी करके। डबल बॉन्ड को उधर लेके जाऊं तो एक बार मैं इसमें एंटी मार्कोनिफ लगाऊं। मैं कर रहा हूँ अनशंड क्वेश्चन, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मैं इसमें HBr डाल दूं तो Br कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। हाइड्रोजन की संख्या इधर भी एक है, उधर भी एक है, तो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, लेकिन इधर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ स्टेबल बनेगा। और अगर पेरोक्साइड डाल दूं, H2O2 डाल दूं, ठीक है, पेरोक्साइड डाल दूं, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन, CH2CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? OH आ जाएगा। सही है ना? Br आ जाएगा। सही है, क्या आ जाएगा बेटा? Br आ जाएगा, बिल्कुल Br आ जाएगा। बस, बहुत करीब पहुंच गया हूँ। आज ये नया तरीका सोच रहा हूँ, पुराना वाला भी कर सकते हैं, नया तरीका है ये। Br आ गया। और क्या किया जा सकता है इस Br में? अगर मैं OH लगा दूंगा यहाँ डायरेक्ट, इस Br को शिफ्ट करना है उधर। क्या सोचो, क्या सोचो, क्या सोचो, सोचो 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 जरा, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। इस Br को मैं अगर यहाँ पटक दूं तो क्या होगा? कैसे पटक सकता हूँ? ब्रोमिनी छुपा दूंगा तो यहाँ आ जाएगा।
थाने लगो ना 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 गोरी, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा तो कतई नहीं हो पाएगा, ऐसा तो कतई ही नहीं हो पाएगा बच्चों, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। अब क्या कर सकते हैं, बेंजील्डाइड है, और क्या है बेटा, बेंजीन पे CH3 CH2 CH2 OOH लगा है। लेट मी थिंक। इसका अगर मैं ऑक्सीकरण करूं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, सही है ना। बेंजील्डाइड का मैं ऑक्सीकरण करूं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH बन जाएगा, COOH से नहीं बन पाएगा, ना 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 ना। ऐसा करो, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाकर फिर बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसके लिए शांति बनाए रखे। ओके, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पदों का वर्णन करो। एसिटिलन, एसिटिलन है ये, एसिटिलन क्या होगा बच्चों, एस्टरीकरण बोल रहा है ये। RCOH ले लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्लस ROH ले लो, ये क्या बेटा, एल्कोहल। इन दोनों की जैसे आप अभिक्रिया करवाओगे क्या बनेगा बताओ, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या लग जाएगा OR, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा बेटा H2। इस अभिक्रिया का नाम एस्टरीकरण अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है बेटा, एस्टरीकरण अभिक्रिया है। यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके क्या बन जाएगा, H2 लग के जाएगा यहाँ पर। ये किसका निर्माण हो गया, एस्टर का, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम एस्टरीकरण है, या फिर क्या है, एसिटिलन। क्रॉस एल्डोल पढ़ चुके हैं अपन, जब दो भिन्न एल्डिहाइड आपस में अभिक्रिया करते हैं अल्फा हाइड्रोजन वाले। केनिजारो हम पढ़ चुके हैं। वी कार्बोक्सिलीकरण देख लो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो लवण होते हैं ना बेटा, इनकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, NaOH व CaO, सोडा लाइम से। तो क्या बन जाता है, RH बन जाता है, और क्या बन जाता है बेटा, Na2CO3। ठीक है, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं हम इसको, ठीक है। कोल्बे विद्युत अपघटन भी नाम है इसका। क्या होगा, Na2COO3 और वहां पर H आ जाएगा, सोडा लाइम के साथ में अपन इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। आगे आओ। निम्नलिखित प्रत्येक संश्लेषण में छूटे गए प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक एवं उत्पादों को लिखो, ठीक है। केमेनोफोर डाला है, ओहो, केमेनोफोर डाला है, और ऊपर क्या लगी हुई है, कार्बन चेन। कोई सी भी कार्बन चेन आओ क्या बना देगा ये, COH, प्रबल ऑक्सीकारक है। SOCl2 है, SOCl2 है, बेंजीन पे क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या लग जाएगा, Cl, यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएंगे। दो दे रखे हैं, दोनों पे लगा देना ऐसा, ठीक है। इधर आओ, ये क्या दे रखा है, ये क्या है, बेंजील्डाइड है। बेंजील्डाइड कैसे होगा, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड OH है। ये क्या है बेटा, सेमी कार्बेजोन है, सेमी कार्बेजोन है, तो यहाँ से H2H और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, बेंजीन C डबल बॉन्ड O नहीं, CH डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या लग जाएगा N, उसके पास में क्या है NH, उसके पास में क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर उसके पास में क्या है बेटा NH2, ठीक है। ये अपन ने कार्यक्रम कर देगा। अब बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराऊं कि ये बन जाए, ठीक है। बेंजीन की अभिक्रिया आप करवा दो बेटा बेंजोइल क्लोराइड से, C डबल बॉन्ड O Cl से ना, H नहीं Cl से, इससे। तो यहां से H है, H और Cl मिलके क्या बन जाएंगे, HCl। इन दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, बेंजो फिनोन बन जाएगा। आगे आओ, ये क्या है बेटा, टॉलन अभिकर्मक है। टॉलन अभिकर्मक क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है, कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। ये कीटोन है, इसको नहीं करेगा, एल्डिहाइड इसको कर देगा। क्या बच रही है, बेंजीन बच रही है, साइक्लोहेक्सेन बच रही है। ऊपर तो कीटोन को करेगा ही नहीं ऑक्सीकृत, नीचे क्या है CHO, CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, COH में। टॉलन अभिकर्मक है नहीं। NaCN HCl, इसका कुछ नहीं करेगा, NaCN इसका कर देगा। इसका क्या कर देगा, ध्यान से देखो, बेंजीन है, COH तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ देखना, C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ एक OH आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, CN, साइनोहाइड्रीन बनाया था अपन ने वो। इसका देखो ये क्या है, देखो बच्चों ये तुम खुद करोगे, ये HW है तुम्हारा, ये तुम खुद करोगे। क्या दे रखा है, बेंजील्डाइड, ये क्या दे रखा है, एसिटाल्डिहाइड। दोनों की अभिक्रिया हो रही, तनु NaOH दे रखा है, क्या बन गया, एल्डोल। कौन सा, क्रॉस एल्डोल। ये अभिक्रिया करेगा इससे। मैं आंसर बता दूं तुमको भले अभी, C6 करना तुम खुद, C6H5 CH
डबल बॉन्ड CH2 ना, CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या आ जाएगा CHO। करके देखना, ये एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इनोलेट आयन बनाएगा, उस पर अटैक करेगा, ऐसा बन जाएगा। यहाँ देखो NaBH4, एक बार इसकी शक्ल बनाओ, ये क्या है बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O, फिर यहाँ C2H5, ये तो हो गया एस्टर, एस्टर है ये तो। और ये क्या है बेटा, इधर कीटोन है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट दुर्बल अपचयक होता है, ये एस्टर का अपचयन तो नहीं कर सकता लेकिन कीटोन का अपचयन कर सकता है। कीटोन को किस में बदल देता है, ये अल्कोहल में। क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा H, नीचे आ जाएगा क्या OH, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O, फिर यहाँ पर C2H5। ठीक है, आगे आओ। CrO3H2SO4 की प्रेजेंस में जोन्स अभिकर्मक बन जाता है, ये जोन्स अभिकर्मक बन जाएगा, अल्कोहल को किस में बदल देगा, ये किस में बदल देगा, कीटोन में। ठीक है, इससे ये बनाना है, ये थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। बेंजीन यहाँ लगा हुआ है CH2, ठीक है, आपको इससे ये बनाना है। सबसे पहले आप बेटा इसमें BH3 डालो THF की उपस्थिति में, है ना, तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बना देगा ना, यहाँ क्या लगा देगा CH2OH लगा देगा, 3 बार जुड़ेंगे, है ना, प्रोपीन वाला काम ही है। फिर CHO बनाना है इससे। अब क्या करो इसका, अब क्या कर सकते हो आप इसका, अपन को बनाना है एल्डिहाइड, और अपन को दे क्या रखा है बेटा, अपन को दे रखा है अल्कोहल। क्या करूं इसका मैं, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे गर्म कर दूं, इसको बोलते हैं वी हाइड्रोजनीकरण। क्या बन जाएगा यहाँ पे, CHO बन जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन वहां से, ठीक है, ये बन जाएगा। ये कैसे बना सकते हो बेटा, एक काम करो आप, ये लो, ये लो आप, ये लोगे ना आप, इसका ओजोनी अपघटन करो, क्योंकि क्या दे रखा है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन करोगे, यहां से टूटेगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगा, ओजोनी अपघटन वाला कार्यक्रम ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो रे बच्चों, 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां, निम्नलिखित के संभावित कारण लिखो। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी लब्धि बनाने में साइनोहाइड्रीन SCN से रिएक्शन कराएगा, गुड प्रोडक्ट बनेगा, परंतु परंतु 2 यहां पर 2 मेथिल आ रहे हैं, 1 मेथिल और 2 मेथिल, ट्राई मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ हेक्सेनोन है, इसकी जब SCN से करवाते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्यों, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेह का योग हो रहा है, ठीक है। तो ये SCN इस पे योग कर लेगा आसानी से, ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ क्या आ रहे हैं 2 CH3 प्लस आई आ गए, प्लस आई क्रियाशीलता को क्या कर देंगे यहाँ पर कम, इसीलिए ये कम क्रियाशील होता है, वो अधिक क्रियाशील होता है, बस। सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड क्या होता है बेटा, NH2CO डबल बॉन्ड NH2। मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, जब पहली बार अपन ने इससे मुलाकात करी थी, मैंने बोला था इसमें 2 NH2 है, लेकिन अभिक्रिया एक ही करता है, ये वाला, ये क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये बेटा। यहां पर देखो अनुनाद है, कैसे अनुनाद है, ये माइनस जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल तो यही अटैक कर सकता है, ये तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है क्या, नहीं है, इसीलिए अनुनाद के कारण ये इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये अभिक्रिया नहीं कर सकता और ये अभिक्रिया कर लेता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है एवं एल्कोहल है, ROH, दोनों को मिलाओगे एस्टरीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बोला RCOR, और क्या बन जाएगा H2O। आगे बोलो क्या बोल रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर के विरचन में विरचन के समय जल एवं एस्टर जैसे निर्मित होता है उसको निकाल दिया जाए। ये बोलता है जल को निकाल लेते हैं बार बार, क्या करते हैं, जल को बार बार निकाल लेते हैं। ला शाताल्य नियम पढ़ा होगा, ला शाताल्य नियम क्या बोलता है, अगर अपन ने ये एक्चुअल में ये अभिक्रिया जो है ना बेटा, क्या है, ये अभिक्रिया जो है ना, ये वाली अभिक्रिया है, कौन सी, साम्यावस्था वाली, मतलब दोनों तरफ इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों कन्वर्ट होते हैं। तो ला शाताल्य बोलता है अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे, तो अभिक्रिया कहां जाना पसंद करेगी, जहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अपन ला शाताल्य नियम क्या बोलता है, अपन जो भी अभिक्रिया में करना चाहते हैं उसका विरोध करती है, उल्टा करती है। मैंने
कम करा ना तो ये बढ़ाना चाहिए, कोई भी चीज मैंने बढ़ा ही ना तो ये कम करना चाहिए। और मुझे अभी यहाँ उत्पाद चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जल की सांद्रता हटा देता हूँ। तो मैंने क्या करी, उत्पाद की सांद्रता कम कर दी। उत्पाद की सांद्रता कम कर दी तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, जहाँ उत्पाद की सांद्रता अधिक है। तो अधिक किधर है, इधर। और मेरे को चाहिए भी क्या, एस्टर। इसीलिए ला शातल्य नियम के अनुसार समय समय पर जल को निकालने से उत्पाद की सांद्रता में कमी होती है और अभिक्रिया उस तरफ गति करती है जहाँ उत्पाद की सांद्रता अधिक है, अर्थात हमको उत्पाद प्राप्त होते जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। एक कार्बनिक यौगिक में 69% कार्बन है। कार्बन का परसेंटेज कितना है, 69.77 परसेंटेज है। 11.66 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या दे रखा है बेटा, 11.633% का हाइड्रोजन है। तथा शेष ऑक्सीजन है। शेष ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन कितनी होगी, 100 माइनस 69.77 प्लस 11.63। इसको सॉल्व कर लेना आप। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18 प्लस 2.3 परसेंटेज। ठीक है, कार्बन का प्रतिशत दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। ये टॉलन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता है, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगिक अभिक्रिया देता है। आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण करने पे एथेनोइक प्रोपेनोइक अम्ल देता है। यौगिक की संभावित संरचना बताओ। सबसे पहले तो हमको सूत्र तो पता लगे, आणविक सूत्र तो पता लगे, उसका क्या है, परसेंटेज दे रखे हैं, आणविक सूत्र निकालना है। क्या दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखे हैं, और क्या निकालना, आणविक सूत्र निकालना। मोल निकालो, मोल ऑफ कार्बन क्या होगा, 69% दे रखा है। अपॉन में कार्बन का भार कितना है बेटा, 12। ठीक है, कितना है, 12। देखो अपन को जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, मोल निकालने हो, मोल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, मोल निकालना है ना आपको, मोल निकालने के लिए आपको क्या कर सकते हो, जो भी परसेंटेज दे रखे हैं उन परसेंटेज में आप आणविक भार का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो, आणविक भार का। अब जैसे यहाँ कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है, जल्दी देखो, 69.77, तो इसका भार कितना है, 12। कितना है, 12। तो 12 भार है, तो अब क्या करोगे, अब आप इसमें जिस इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, लगभग ये आएगी बेटा 5.11 के समथिंग आएगी। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब आप एन ऑफ हाइड्रोजन निकालो, मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, 11.63 है। ठीक है, हाइड्रोजन का भार कितना है बेटा, 1। कितना आ जाएगा, ये 11.63 आ जाएगा। एन ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के मोल कितने निकालोगे, 18.23। ठीक है, अपॉन में ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16। 8 पर आता है नहीं, इसको सोल्व कर लो, 18/16 को सोल्व कर लो, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, ये एक बार चेक करो आप, कितनी वैल्यू आ सकती है। 18/16 करोगे आप तो 18/16 करोगे तो एक और एक समथिंग कुछ 1.16 के समथिंग कुछ आनी चाहिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं। अब मूलानुपाती सूत्र निकालना है, इसमें सबका भाग लगा दो 1.16 का। जैसे इसमें भाग लगाओगे ये 5 के करीब आएगा, इसमें भाग लगाओगे ये 10 के करीब आएगा, इसमें भाग लगाओगे ये 1 के करीब आएगा। मतलब कार्बन कितने हो गए बेटा, कार्बन कितने हो गए बेटा, 5। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 10। ऑक्सीजन कितना हो गया, 1। मूलानुपाती सूत्र 86 आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, 86। तो आणविक सूत्र क्या हो गया, C5H10O। मतलब ये या तो एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है, या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन है तो अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, टोलेन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता है, मतलब ये क्या है बेटा, कीटोन है। क्योंकि एल्डिहाइड अपचेत कर देता है, कीटोन नहीं कर सकता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, मतलब ये वाला समूह होना चाहिए। अब चेक कर लो ना बेटा, ये समूह होना चाहिए। 5 कार्बन है, 5 में से 2 तो आए गए, अब कितने आने चाहिए, 3। अब कितने आने चाहिए बेटा, 3। ऐसा बना सकते हो, CH3 CH2 CH2 CO CH3। एक ऐसा भी कर सकते हो आप, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, मतलब ये तो आना ही चाहिए। एक ऐसा कर लो, CH3 और यहाँ पे लगा दो CH3, इसमें भी 5 कार्बन है। ये दोनों संभावित संरचना बना दी अपन ने इसकी। ठीक है, सही सा क्वेश्चन था ये। आगे आओ। यद्यपि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन मतलब क्या बेटा, बेंजीन पे क्या लगा हुआ रहेगा, OH। इसकी अनुनादी संरचना बनेगी, सही है। यहाँ से 1 2 3 4 5 अनुनादी संरचना बनेगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलेट आयन बोल रहा है ऐसा, इसकी अनुनादी संरचना 2 बनती है। इसकी अनुनादी संरचना कितनी बनती है बेटा, 2 बनती है। यहाँ माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे ही तो बनती है।
ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, ठीक है। आगे बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। यदि फिनोक्साइड यानी कि अनुनादी संरचना कार्बोक्सिल आयन की तुलना में अधिक है, हाँ इसकी अनुनादी संरचना ज्यादा है, इसकी अनुनादी संरचना कम है, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है, सही है। फिनोल इसकी अम्लता ज्यादा होती है, इसकी अम्लता ज्यादा और उसकी अम्लता कम है, क्यों बेटा? अनुनादी संरचना ज्यादा बनती है, उससे अम्लता बढ़ती है, मान लिया, लेकिन क्वालिटी रेजोनेंस होना चाहिए। क्वालिटी रेजोनेंस का मतलब क्या है? ये समान अनुनादी संरचना है, ये क्या है बेटा? समान अनुनादी संरचना है, मतलब क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये दोनों सेम ही तो है, ध्यान से देखो। इसमें ऑक्सीजन पे दो दो बार माइनस आ रहा है, ये वाली पकड़ लो या वो वाली पकड़ लो, दोनों में ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ रहा है, तो अम्लता कार्बोक्सिलेट आयन की ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचना समान अनुनादी संरचना है तथा दो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ रहा है, इसीलिए इसकी अनुनादी संरचना ज्यादा होने की वजह से ये अम्लता इसकी ज्यादा और उसकी अम्लता कम है। आ गया बच्चों, बस। थैंक यू सो मच आपका, आपने हम तो यहाँ तक पढ़ाई करी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, बाय बाय।